हमारे प्रधान है तो जोरदार तालियों से स्वागत का अभिनंदन करें। हमारे ठाकुर के उनके साथ आए हुए सभी विद्वान इसमें सभी हमारे पंचायत के प्रधान उप प्रधान सभी सभापति का जोरदार तालियों से स्वागत का अभिनंदन करेंगे और हम चाहेंगे कि सभी खिलाड़ियों का जोर से हौसला अफजाई करें। श्रीमती किशोरी ठाकुर जी जोरदार तालियां बजाने के लिए तालियों में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। स्वागत समारोह गोजी क्लब के ऑनर को मिस्टर राकेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो दो शब्द हमारे मुख्य अतिथि के बारे में कहें। मिस्टर राकेश कुमार जी। आज के मुख्य अतिथि हमारे गणेश्वरी जी और उनके साथ आए हुए वर्षा ठाकुर जी, हेमंत जी, ग्राम पंचायत हलान के प्रधान नीमा देवी जी और ग्राम पंचायत हलान के प्रधान गायत्री दत्त और ग्राम पंचायत हलान के प्रधान गायत्री दत्त जी और सभी बड़े ग्राम पंचायत के प्रधान उप प्रधान और सभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं उनका मैं गोजी क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने जब ये क्लब स्टार्ट किया था हिमाचल के अंदर फर्स्ट टाइम एक ऐसी कोशिश की थी जो हमारा एक फतेहपुर का मतलब जगह है उसके अंदर कुल्लू के अंदर ये फर्स्ट है जो एक हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इस स्नूकर को एक प्रेजेंट करें, एक जो छवि थी स्नूकर की कि लोग कहते थे कि इसमें नशा होता है ये होता है, तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि इस चीज़ से हट के एक थोड़ा एक अलग करने की कोशिश की थी और ये हिमाचल के अंदर पहली बार ऐसा है जो गोजी क्लब को हमने प्रेजेंट किया पटना के अंदर। तो इससे पहले भी हमने कुछ टूर्नामेंट कराए थे तो उसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। तो ये दूसरी बार है जो हम जो एक ओपन चैम्पियनशिप हिमाचल की करा रहे हैं और जिसमें इस वक्त मौजूदा 70 पार्टिसिपेंट ऑल ओवर हिमाचल से भाग ले रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है ये, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमें थोड़ा और सहयोग शासन की तरफ से मिलता है तो हम जो है नेशनल लेवल का भी यहाँ पे एक टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तब हमारे हिमाचल का नाम हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी कहा धन्यवाद करता हूँ। गोजी क्लब द्वारा आयोजित इस स्टेट लेवल की चैंपियनशिप में गोजी क्लब के अध्यक्ष राकेश कुमार जी, उपाध्यक्ष बिंटू ठाकुर जी और इसके सदस्य राजेंद्र सिंह जी, इनके प्रधान श्रीमती सीमा जी और मेरे साथ आई हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश की आईटी की संयोजिका श्रीमती वर्षा ठाकुर जी और मनाली विधानसभा क्षेत्र के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रिमन ठाकुर जी और यहाँ पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर धर्मदास जी और हमारी हलान सर्किट पंचायत के उप प्रधान गायत्री दत्त जी, सुभाष नेगी जी, हरि सिंह ठाकुर जी और यहाँ पर हमारे महिला मंडल बड़ाग्राह की
जो प्रधान हैं श्रीमती मालतू जी, और यहाँ पर आए हुए मेरे सभी जो आप यहाँ खिलाड़ी आए हैं, और मुझे ये बताया गया कि आप पूरे प्रदेश से आए हैं, और स्नूकर्स की चैम्पियनशिप जो यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी जो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि पहले भी एक प्रयास ऐसा किया था, और ये दूसरी बार आप जो हमारे यहाँ कुल्लू के पतलीकुल में ये इस प्रकार की चैम्पियनशिप करा रहे हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह का प्रयास। और आप तो ये भी चाह रहे हैं कि हम लोग जो इसको नेशनल चैम्पियनशिप भी यहाँ पर करवाएं, और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस तरह के जो आप लोग आयोजन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का युवा हमारा जो है भारत का भविष्य है, कल का भविष्य है। और क्योंकि आज युवा किस तरफ चलता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये क्लब बनाया, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे लोगों को ये अच्छी सोच यहाँ पर आई कि इससे सबसे पहले तो क्या होगा कि जो हमारे दाएँ बाएँ के बच्चे, अगर आपने स्नूकर्स का ये 5 टेबल्स लगाई हैं, इसकी भी मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ कि बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। इसमें क्या है कि जब भी आदमी की जो नौजवान होता है, जो युवा है, उसमें बहुत अधिक एनर्जी होती है, काम करने की ऊर्जा होती है, लेकिन ऊर्जा कहाँ लगे, इसके लिए ये जो यहाँ पर आप लोगों ने स्नूकर्स का ये जो यहाँ पर काम आरंभ किया, इसकी जो बहुत अच्छा है कि इससे अपने दाएं बाएं के जो सारे नौजवान हैं वो यहाँ आएंगे कि कुछ करना है, और अगर कुछ काम ना हो तो फिर वो दाएं बाएं चले जाते हैं। और आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी युवाओं पर विशेष जोर देते हैं कि हमारा भारत जो है युवा देश है, युवाओं का देश है, लेकिन युवा गलत रास्ते पर ना जाए, इसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए हमारे गोविंद ठाकुर जी भी काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, और आप जो बाहर से आए हैं, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गोविंद ठाकुर जी एक हमारा ट्रस्ट है जो हमारे ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट बना है, बल्कि वो हमारे माताजी पिताजी के नाम से बना है। उसके ट्रस्ट के माध्यम से भी नौजवानों को गलत रास्ते पर ना जाएं, इसके लिए जो बहुत सारे स्पोर्ट्स किट्स हैं, क्रिकेट का है, बास्केटबॉल का है, वॉलीबॉल का है, इस तरह से मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो युवा ठीक चले। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, और नौजवानों के बीच में जाकर तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि भगवान ने हमको जन्म दिया है, ईश्वर ने हमको जन्म दिया, और ऐसी सुंदर जगह, और ऐसा मुझे लगता है भारत के हिमाचल के जिला कुल्लू के मनाली में हम लोग रहते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ बाहर से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारी मनाली का भी एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि बाहर के लोगों को मालूम नहीं होता मनाली का बड़ा इतिहास है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जब प्रलय आई थी, जब संसार डूब गया था, सब खत्म हो गया था, और मनु ऋषि जी, महामुनि मनु ऋषि जी यही इसे मनाली में आए, और यहाँ से उन्होंने दोबारा से सृष्टि की रचना की, और वही ओल्ड मनाली जिसको कहते हैं जहाँ मेरा भी घर है। और वहाँ पर मनु जी का पूरे एशिया में मनु महाराज का एकमात्र मंदिर हमारे मनाली गांव में है, और कहते हैं कि वहाँ पर मनु जी ने जब उनकी नौका वहाँ लगी, वहाँ से सृष्टि की रचना की है। तो जब यहाँ के सृष्टि की रचना जिस स्थान से हुई है, वहाँ हम रहते हैं, और वहाँ हमको भगवान ने जन्म दिया है। और इसलिए नौजवानों से मैं अपील करती हूँ, सरकारें अपना काम करती है, सरकार आपको क्या काम करना है, किस तरह का हर तरह से प्रयास करेगी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ हमको भगवान ने जन्म दिया, और ऐसी अच्छी जगह जन्म दिया जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, और साथ में और कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए ये मनुष्य जन्म हमको मिला है, ये गलत रास्तों पर या कोई नशा वगैरह करने के नहीं मिला, ये हमको ईश्वर ने अच्छे काम करने के लिए दिया है।
और अपना भी अच्छा करें और औरों का भी अच्छा करें, क्योंकि ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और बहुत अच्छा आप लोग ये जो चैम्पियनशिप करा रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बल्कि बिंटू ने कल ही मुझे फ़ोन किया कि आप इस कार्यक्रम में आओ, तो मुझे लगता कहीं पर जहाँ पर नौजवान और जहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के या छोटे भी बच्चों के स्कूल्स हो, मुझे लगता है कि हमको जाना चाहिए। अपने लोगों को हम क्या दे सकते हैं? हम यही दे सकते हैं, कहते हैं ना, जो हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, बड़ी समृद्धशाली संस्कृति है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अच्छा है वेस्टर्न की तरफ जाना चाहिए, सीखना चाहिए, अच्छी बातों का सीखना चाहिए। लेकिन जो हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो बहुत समृद्धशाली है। बोलते हैं ना, इंडियन कल्चर इज रिच कल्चर। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि हम पश्चिम से कुछ अलग हैं, हम भारत के लोग उनसे कुछ अलग हैं। और क्यों कहते हैं, क्यों अलग है? अब देखो, आप पश्चिम की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो कल्चर है, उनकी संस्कृति बोलती है खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। उनका इतना है, जन्म हो गया, खाओ पियो काम करो मौज करो और मर जाओ। मैंने कहा हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अच्छे हैं, हमारी संस्कृति अच्छी है। हम क्यों उनसे अच्छा? हम उनसे इसलिए अच्छे, हमारे यहाँ बोलते हैं भगवान ने जन्म दिया, खाओ पियो मौज करो काम करो, सब कुछ करना है। जब यहाँ आए तो सब कुछ करना है। तो फिर हमारे यहाँ बोलते हैं, वो बोलते हैं खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। उनका इतना ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? खाओ पियो मौज करो और मरना भी निश्चित है। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं उसके बाद भी जीवन है, उसके बारे में भी विचार करना। इसलिए हम उनसे अलग हैं। हम कहते हैं कि अच्छे काम करो, आगे जन्म होगा, आगे क्या होगा, इसलिए हम उनसे अलग हैं। तो हमारी जो संस्कृति, हमारा जो विचार, हमारा जो एक हम स्वामी विवेकानंद जी के देश के लोग हैं। वही स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए, शिकागो में, वहाँ जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। पहले अमेरिका, उन्होंने कहा कि भारत का साधु आया, ये क्या बोलेगा। और जब वो बोले, क्योंकि भारत जो हमारा ऐसा है, और जैसे बाहर जाते हैं लोग बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो बोलते हैं कि हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा कि ऐसा एक साधु, भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसा विचार दे सकता है जो हम सबको भाई बहन समझते हैं। और इस तरह की ये बातें तो मैं, और आज भी देखो, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, तो क्या लेके गए? अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या लेके गए? गीता, वही गीता लेके गए। ऐसा विचार है कि जो हम यहाँ करते हैं, हम बाहर भी उसका जो है प्रचार प्रसार करें। और इसलिए जो बहुत अच्छा है, मैं कुछ और बातों में चली गई, लेकिन नौजवानों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और आज जो देश के हालात हैं, देश की जो स्थिति और परिस्थिति है, नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता हमारे सामने है। और आपको सब जानकारी है, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और हमारे 20,000 बच्चे हमारे यूक्रेन में जो पढ़ने गए थे, उनको कैसे बाहर निकाले। आज मोदी जी के रूप में जो है हमारा भारत में जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है। आज भारत के साथ जो है आँख से आँख मिलाकर हम जो बाहर बात करते हैं, ये ऐसा प्रधानमंत्री हमारे सामने मिला। मैंने कहा रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, लेकिन यूक्रेन से बच्चों को बाहर निकालना, कैसे निकालना है। सबसे बड़ी बात ये कहा गया कि जिस गाड़ी पर, जिस बस पर, जिस टैक्सी पर भारत का झंडा लगा होगा, उस गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा। ये हमारी जीत है। और हम सारे बच्चों को जो है यहाँ अपनी जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है, उस गाड़ी को किसी ने नहीं रोका। और यहाँ तक रूस और यूक्रेन ने, जब कहा गया हमारे बच्चे पोलैंड के एयरपोर्ट पे जाने वाले थे, युद्ध भी दोनों देशों ने रोका। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है, इस कारण हम सब कुछ कर पाए। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज अब लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज कोरोना का टाइम हम सब जानते हैं। 2 साल कोरोना के काल में क्या हुआ। 2020 में लॉकडाउन पूरी तरह लगा, और उसके बाद 2021 में भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज
कोरोना पर हमने विजय पाई है। क्यों विजय पाई है? इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि ऐसी वैक्सीन अपने ही देश में तैयार की। मुझे लगता है कई बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का इस कोरोना काल में क्या हो जाता, आधी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है कि अपने ही देश हमारे साइंटिस्ट ने यहीं पर वैक्सीन तैयार की और हम सब लोगों को 130-35 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन मुफ्त में लगाई। और जिस एक वैक्सीन की जो कीमत है 1000-1200 रुपया है और मुफ्त में, क्योंकि बाहर के देशों में लोग खरीद के लगा रहे हैं, पैसा उनको जो है वो किया जा रहा है। आज देखो आज हम सब जो है स्वस्थ हैं और ठीक है, और जबकि थोड़ा रह गया ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन आज हमारी सरकार ने जो 60 साल के लोगों को भी बूस्टर डोज लगा रहे हैं और मुफ्त में लगा रहे हैं। और फिर क्या बच्चों की बारी, फिर 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई और अब 16 मार्च से हमारी सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाना आरंभ किया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी बातों का हमको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, जयराम क्या कर रहा है। हमको ये बताना हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए अपना देश, हमारे लिए अपना राष्ट्र सर्वोपरि है। हम और बातों को दरकिनार करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं और कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं कभी लगता भारत के या पाकिस्तान के हैं। हमारे लिए अपना देश पहले है और कहते हैं हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा भारत सुरक्षित होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आज मैं भारत की जब बात करती हूँ, क्योंकि मैं आज कहते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं किसी भी देश में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अरेबियन कंट्री में जाएं, कोई भी देश में जाते हैं, अमेरिका जाएं, इटली जाएं, फ्रांस जाएं, जहाँ भी जाते हैं, आज हम सब क्या सुन रहे हैं? जब से हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद से बने, भारत माता की लोग करते हैं, वंदे मातरम का गुणगान वो लोग करते हैं। इससे क्या है कि हमारी जो शक्ति हमारी बढ़ी हुई है, हमारे देश का भारत माता की जय वो लोग बोलते हैं। ये आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 10 वर्षों में भी कोई प्रधानमंत्री रहे, पिछले 70 वर्षों में भी बहुत सारे लोग गए, क्या उस वक्त वहाँ भारत माता की जय बोलता था कोई? लेकिन आज बोलता है। ये बहुत बड़ी बात है। नौजवानों को सारी बातें, आप खेल रहे हैं, आप स्नूकर, आप चैंपियनशिप हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, सब आगे बढ़े और अच्छा काम करें। लेकिन उसके साथ अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और अपने देश में क्या हो रहा है वो चिंतन करना जरूरी है। क्योंकि आज का युवा चिंता करेगा तभी हमारा देश का भला होगा। क्योंकि हमारा देश बोलते थे कभी सोने की चिड़िया है और आज बोलते हैं भारत मान को जो है पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना, उसमें मोदी जी बोलते हैं युवाओं का सहयोग आवश्यक है। और ये बहुत सारी कुछ बातें मुझसे बोली गई, लेकिन मुझे लगता है नौजवानों को सब जानकारी अपने देश, अपने आसपास के बारे में होने चाहिए। बाकी सब काम हो जाते हैं, सड़कें सरकार बनाएगी, बिजली पानी का प्रबंध करेगी, हर चीज़ करती है। लेकिन उसके साथ मेरे आसपास, मेरे दाएं बाएं, मेरे देश में क्या हो रहा है ये सब हमको पता होना चाहिए। और इसके साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका गोजी क्लब का धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिंटो ने मुझे कहा पाइए, मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतने अच्छे लोग मिलेंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत आदर सम्मान प्यार हमेशा देते हैं और हमेशा आपके साथ भी देते हैं। लेकिन अब आपका बहुत खर्चा भी होगा। मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं गोविंद ठाकुर जी से बात करूँगी, आपके मंत्री जी से बात करूँगी। तो गोजी क्लब रजिस्टर्ड क्लब है आपका? हाँ, तो इसके लिए जो है मैं इसके लिए उनसे बात करके, क्योंकि मैं आप लोगों ने मुझे बड़े मौके दिए जिला परिषद में काम करने के, मैं देती थी, लेकिन आज मैं मांग के दूंगी। मैं उनसे 21,000 रुपये जो है आपको, लेकिन वो आपको भिजवाएंगे हम, ताकि आपका छोटा मोटा खर्चा तो बहुत होगा, लेकिन 21,000 रुपये जो है
हम आपको भिजवाएंगे और छोटी सी आपकी मदद होगी। लेकिन बाहर से जो लोग यहाँ आए हैं आप लोगों का स्वागत है और आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे और अच्छे से रहना, मिलजुल कर रहना और जब खेल को खेल की भावना से खेलना, क्योंकि अपना कोशिश करना फर्ज है, बाकी थोड़ा बहुत छोटे पॉइंट से रहना कोई बड़ी बात नहीं होती। बोलते हैं कोई कुंभ का मेला है, बार बार प्रयास करो। जिंदगी में कभी कभी छोटा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये कभी दिल से नहीं लगानी चाहिए कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जीते, आप सब आगे बढ़े और मैं यही चाहती ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जिनका आगाज करें और इस खेल को खेलकर जिस चैंपियनशिप का आगाज करें। एक बॉल से दूसरे बॉल अच्छा, एक से दूसरे को मारना है। कैसे? ठीक है। मैच शुरू और मैच आपके करेंगे और आप करेंगे